इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई में मंगलवार को धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता जो न्यायालय में वाहन चालक के पद पर कार्यरत है, उन्होंने आरोप लगाया है कि बाणगंगा क्षेत्र की एक महिला ने खुद को अपर कलेक्टर बताकर उससे लाखों रुपए की ठगी की। पीड़ित रुपेश जोशी के अनुसार महिला ने दावा किया था कि वह प्रशासनिक अधिकारी है और उसकी सरकारी जमीन अपने नाम कराने में मदद कर सकती है। इसके लिए महिला ने जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास ले लिए। कुछ दिन बाद उसने पीड़ित रुपेश जोशी को बताया कि जमीन का नामांतरण हो चुका है और इसके प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं। पीड़ित का कहना है कि महिला ने पहले 5 लाख रुपए और बाद में 2.5 लाख रुपए की मांग की। भरोसे में आकर उसने कुल 2.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बाद में जांच करने पर पता चला कि दिए गए दस्तावेज पूरी तरीके से फर्जी थे और जमीन का कोई नामांतरण नहीं हुआ था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों से वह अपने पैसे और दस्तावेज वापस लेने के लिए महिला के चक्कर काट रहा है, लेकिन इस दौरान उसने पुलिस थाने और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी महिला क्षेत्र में बड़े अधिकारी की तरह घूमती थी और लोगों के बीच खुद को प्रशासन से जुड़ा बताती थी, जिससे कई लोग उसके झांसे में आ गए। वहीं एडीएम रोशन राय ने मामले को गंभीर अपराध बताते हुए संबंधित थाने को जांच के निर्देश दिए हैं। एक लेडीज मिली मुझे जो अपने आप को अपर कलेक्टर बताती थी, तो उसने बोला कि यहाँ के जितने भी जो भी काम है बोले मैं कर सकती हूँ। मैं भोपाल में सीएम हाउस में बैठती हूँ और मैं पद पे चढ़ चुकी हूँ। तो उसका वहाँ पे नेपानिया काकड़ पे स्वागत भी हुआ, समारोह बहुत अच्छे से हुआ। वहाँ के 2-3 लोगों से इन्होंने काम कर भी बोला कि मुझे काम दो, मैं काम करवा के दूँगी। तो मेरे को ज़मीन का कागज़ घूम गए थे, तो उस ज़मीन के कागज़ बनवाने के अवैध में उन्होंने मुझसे 2.5 लाख रुपये ले लिए। 2.5 लाख रुपये लेने के बाद मुझे सारे दस्तावेज नकली दिए और अब मैं उनके घर जाता हूँ, पैसे मांगता हूँ तो डराते हैं, धमकाते हैं। अब उसके बाद मैंने लहसुलिया थाने में भी उसकी कंप्लेंट की है, सीएम हेल्पलाइन पे भी उसकी कंप्लेंट की है। बस देती हूँ, पैसे अभी है नहीं, आ रहे हैं और वो किसी पद पे भी नहीं है सर। अच्छा, ये कहाँ पर आपकी मुलाकात? सर ये नेपानिया में जहाँ इनका स्वागत हुआ था वहाँ उसके मामा रहते थे। कौन मामा है? उसके मामा एक गुरुचरण है और एक पप्पू है। कौन लोग लेकर आए थे? नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल फैमिली से है। स्वागत क्या रखा था उन्होंने? कि बच्ची अपर कलेक्टर बन गई है, गांव की भांजी, ऐसा बोला गया था। आप उनके मामा को जानते हैं? हाँ, कौन है वो लोग? वो नॉर्मल से लोग हैं। 2 बीघा। क्या आपसे बात हुई उसके मिलने के बाद? मिलने के बाद ये होता कि जो मेरे पास खसरे मैंने उनको दिए, तो उस पर शासकीय आ रहा था, तो उनने बोला कि ये काम मैं कर दूँगी। 2 दिन बाद उनने क्या करा, मुझे वो मेरे नाना जी के नाम पे चढ़ी हुई के कागज़ दे दिए, जो दस्तावेज हैं मेरे पास वो सारे नकली थे। पर मैंने कहा चलो इस कुछ तो मेरे को राहत मिली। उस आवाज़ में उन्होंने मुझसे 5 लाख मांगे, तो मैंने 5 लाख नहीं दे सकता मैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आप एक काम करो, 2.5 लाख रुपये दे दो मेरे को। तो सर मैंने उनको 2.5 लाख रुपये दिए। 2.5 लाख कैसे दिया आपने? केस दिए थे सर मैंने। कब दिए थे ये? सर मैंने दिए थे 2023 में। आप इतने साल? तो 3 साल से सर वो झूला रही थी ना, आज देती हूँ कल देती हूँ। जिसने दिलवाए तो उनको भी ले गया, घर नहीं देखा था। जिसने आपको भिजवाया था? वो यूसुफ अली, कहाँ था यूसुफ अली? वो हमारे पास में पड़ोसी में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। वो कुछ नहीं है, वो भी अपने साथ के ही काम करने वाले हैं। क्या काम करता हो? वो कंस्ट्रक्शन का काम है उनका। वंदना ओझा। कहाँ रहती है ये? ये बाणगंगा में रहती है सर। बाणगंगा में किस साइड? बाणगंगा में उसका पूरा एड्रेस लिखा नाम है सर। घर पर कौन कौन है इसके? उसकी मम्मी है, एक बहन है, एक भाई है और एक पिता है उसका। क्या कहता है आप जब घर जाते हो? जाते हैं, देते हैं, करते हैं। और अभी बीच में तो उसके भाई ने भी बोला था कि देखना भैया हमारे हिसाब से देंगे नहीं, अगर आपसे कुछ हो रहा है तो ज़बरदस्ती मत करो, बोले हमारे साथ। बोले क्या बोलकर आपसे पैसा लिया कि आपके कागज दस्तावेज बनवा के दे बताया और बोले अपर कलेक्टर है वो। क्या अपर कलेक्टर? तो आपको फर्जी कलेक्टर? हाँ फर्जी कलेक्टर बनने मिला? हाँ, हाँ, कि मेरे को फोटो दिखाए। फोटो भी दिखाए हमको ये कलेक्टर साहब। मुलाकात हुई सर? अब होगी सर, अभी आए, आज ही आए सर। निश्चित ही ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें चूंकि जो फोटो दिख रहा है काफ़ी पुराना फोटो दिख रहा है, जो गाड़ी नंबर और जो दिख रहा है यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उसके सामने उसने फ़ोटो खिंचाया है और उसके आधार पर उसने जो फोर्जरी की कार्रवाई की है, तो संबंधित लसूड़िया थाने को इस संबंध में कार्रवाई हेतु हमने लिखा है, जांच करके विस्तृत कार्रवाई सुनिश्चित करें। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।